विद्यार्थी जी नमस्ते। तो ये कंपटीशन लेक्चर लगभग कंपटीशन बैच का 13वां लेक्चर है, 13वां वीडियो है। आप इसे देखिए और स्थिर से सीखिए। ये नंबर सिस्टम है, इसमें आपको काफ़ी कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत है, ऐसे इस चीज़ को आप नहीं सीख सकते। कहता है जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर्स। If x is equal to 8, then find out the prime among x plus 1, x plus 2, x plus 29 and x plus 30। जेड प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। यदि x बराबर इतना है तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा, इसमें ये हमको चुनना है। आइए कहता है जेड जो है वो प्रथम 31 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का प्रोडक्ट है, यानी गुणनफल है। तो जेड जो है विद्यार्थी जी वो सर्वप्रथम 31 प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कहाँ तक है जी? 31 तक। जेड जो है सर्वप्रथम 31 मतलब 31 नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा 31 तक जाएगा, उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, पहला कर दिए। तो ये 1 से 31 तक गुना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें 5 भी है, 6 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 21 भी है, 22 भी है, टोटल है। अगर टोटल का गुना करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा विद्यार्थी जी, जो नंबर आएगा वो टोटली से कटेगा, क्योंकि सब भी उसमें था। 2 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी। तो इसे हम फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं। तो जेड बराबर फैक्टोरियल 31। फैक्टोरियल के बारे में आप जानते होंगे। फैक्टोरियल क्या होता है जी? जैसे 9 फैक्टोरियल अगर लिखल है तो इसको लिखते हैं 9, 8, 7 कहाँ तक? 1 तक। उसी तरह 31 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि इसको लिखते लिखते हम कहाँ तक जाएंगे? 31 तक। अब आगे देखिए, कहता है x बराबर है जेड प्लस 1 और ये नंबर दिया हुआ है। ये नंबर दिया हुआ है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 29 एंड x प्लस 30। x बराबर है जेड प्लस 1। इस x के स्थान पर, इस x के स्थान पर, इस x के स्थान पर, जैसे x प्लस 1 है तो इसके स्थान पर दिया है जेड प्लस 1 और इसका प्लस 1। तो पहला में क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? जेड प्लस 2, जेड प्लस 2। तो x के स्थान पर, x के स्थान पर क्या है? जेड प्लस 1। तो यहाँ अगर जेड प्लस 2 हुआ तो यहाँ क्या होगा? जेड प्लस 1 जोड़ो, बढ़ा करके जोड़िए। इस प्रकार ये क्या होगा? जेड प्लस 30 और ये क्या होगा? जेड प्लस 31। इस तरह से हो सकता है कि नहीं? अब देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो वो अभाज्य संख्या होता नहीं है। अभाज्य संख्या क्या है कि एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। अब आगे यहाँ देखिएगा, जेड का जो वैल्यू निकाले हम फैक्टोरियल 31, यहाँ पर ही जेड प्लस 31 लाए हैं और जेड का मान है फैक्टोरियल 31, फैक्टोरियल 31, फैक्टोरियल 31 प्लस 31। विद्यार्थी जी अगर हम आपको कहे कि फैक्टोरियल छोड़िए, इसको फैक्टोरियल यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ लिख दें। अगर हम कहें इसमें जो कॉमन लिया जाएगा, एक हमेशा छुपा रहता है तो एक गुना तो हमेशा सभी में रहता है। अगर हम 31 निकाल लें, 31 निकाल ले तो यहाँ क्या बचेगा? तो 31 कॉमन आ जाएगा। तो चूंकि 31 फैक्टोरियल है, 31 फैक्टोरियल है तो इसको लिखा कैसे जाएगा? 31 गुना 30 गुना 29 गुना कहाँ तक? 1 तक। हम तो खाली 31 निकाले हैं। तो इतना पर जो गुना करके ढेर सारा नंबर बचेगा वो अभी भी बचल है। और जब नंबर बचल है, यहाँ ढेर सारा नंबर बचल है, तो उसका गुणनखंड भी क्या हो जाएगा? ढेर सारा हो जाएगा। नंबर सिस्टम को समझने के लिए बहुत स्थिर और शांत और फोकस का जरूरत है। अब पीछे वाला चीज को अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो अभाज्य संख्या क्या होता है, बाकी संख्या क्या होता है, कैसे समझा पाएंगे? हम क्या बता रहे हैं कि 31 फैक्टोरियल था,
31 था तो एक तो किसी भी में भी गुणनखंड रहता है, एक ले लिया। अगर 31 हम कॉमन लिए तो यहाँ बच क्या गया, 30 बच गया, 29 बच गया, 28 बच गया, 27 बच गया, 26, 25, 24, 23 इस डिब्बा में बच गया, ये सारा चीज इसमें बच गया। अब ई जो बचा है वो तरह तरह के गुणनखंड के रूप में बच गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना कहाँ तक 29 ढेरों मनी गुणनखंड इसमें बचा है विद्यार्थी जी। तो क्या आप कह सकते हैं कि इससे अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या बनेगा? नहीं, क्योंकि गुणनखंड ढेर है और अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता नहीं है। अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड, एक और दूसरा स्वयं, लेकिन यहाँ तो ढेरों मनी और भी गुणनखंड है, तो यहाँ कभी भी अभाज्य संख्या नहीं बनेगा। तो नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ना कि 30, 2 कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये सब आंसर नहीं होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल और एग्जाम का क्वेश्चन है, समझने के लिए आपको चीजें जड़ से सीखना पड़ेगा। आगे आइए। The sum of 3 prime number is handed if one of the exceeds another by 36, then of the number is। कहते हैं 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो इनमें से एक संख्या बताइए। अब ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन, तो इसे समझने के लिए पहले थोड़ा सा थ्योरी देखिएगा। थ्योरी यह है विद्यार्थी जी कि अगर कंडीशन नंबर 1 हो, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन नंबर 1 हो, हम बोलें कि इवन के साथ जोड़ते हैं घटाते हैं तो नंबर क्या मिलता है, इवन। अब ये इवन क्या है, ई मतलब इवन, इवन मतलब सम, और सम मतलब 2 4 6 8 10 कहाँ तक, अनंत। अब लिखे ओड को ओड के साथ जोड़ते हैं घटाते हैं तो भी इवन प्राप्त होता है। अब ये ओड क्या है, ओड मतलब विषम, विषम संख्या, और विषम क्या है, विषम क्या है, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, हालांकि एक तो स्वतंत्र संख्या है फिर भी ले लीजिए, कहाँ तक, अनंत तक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम को सम के साथ जोड़िए तो सम प्राप्त होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसी के लेवल का अंक प्राप्त होगा, समय अंक आएगा, और सम के साथ घटाएंगे तो भी सम आएगा। विषम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो भी सम आएगा, जैसे 3 1 4 जो कि क्या है, सम है, 5 3 8 जो कि क्या है, सम है। उसी तरह घटाएंगे भी तो सम आएगा। अब विद्यार्थी जी अगर इवन के साथ जोड़ते हैं घटाते हैं ओड को तो ओड प्राप्त होता है। हाईली कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये, अगर आप इससे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बेकार है समझना। दूसरा क्या है विद्यार्थी जी कि अगर इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त रिजल्ट इवन आता है। ओड को ओड के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 गुना 1 3, 5 तिया 15, 7 पचे 35, 9 सते 63, तो भी क्या आता है, ओड आता है। ओड को ओड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ओड, मतलब जैसे 7 गुना 5 करेंगे क्या आएगा, 35 जो कि क्या है, विषम है। 9 गुना 3 करेंगे 9 तिया 27 जो कि क्या है, विषम है, जो कि 2 से कटेगा नहीं। लेकिन विद्यार्थी जी अगर इवन को गुना करेंगे ओड के साथ तो सम आएगा। कैसे, देखिए 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 5 छक 30। इसका मतलब है कि अगर इवन को ओड के साथ गुना किया जाए तो इवन नंबर आएगा। क्या ये चीजें समझ में आ रही है आपको? थर्ड, तीसरा, अगर माइनस नंबर है और उस पर इवन का स्क्वायर है तो रिजल्ट में विद्यार्थी जी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर माइनस का मतलब साइन है और उस पर ओड रिजल्ट है तो उसका जो वैल्यू आएगा विद्यार्थी जी वो भी क्या आएगा, माइनस। यानी माइनस पर अगर सम संख्या का वर्ग हो तो प्लस में हो जाता है, माइनस पर अगर विषम संख्या का वर्ग हो तो माइनस आ जाता है। इस प्रश्न को समझाने के लिए क्या मैं इस चीज को आपको समझा पा रहा हूँ, इस चीज को सिखा पा रहा हूँ? अब आगे, अच्छा नहीं सिखा पा रहे हैं, इवन ओड ले लेके सीख, इवन ओड, इवन इवन, ओड ओड, इवन ओड ले लेके इसको सीखिए। अब आगे आइए, ये हो गया। इसको वीडियो रोक करके आराम से आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, उतारिए, हम इसे मिटा रहे हैं। अब आगे आइए, जो मेन चीज है उसे भी समझ लेते हैं कि अगर विद्यार्थी जी x प्लस वाई बराबर 8 रहे और x माइनस वाई बराबर 2 रहे,
इसका रिजल्ट अगर निकालना हो विद्यार्थी जी, तो इस x के लिए चूंकि ये प्लस है तो दोनों के जोड़ के आधा कीजिए। इस x के लिए चूंकि ये प्लस है तो दोनों को जोड़ के आधा कीजिए। तो 8 2 10 जोड़ेंगे तो x का मान कितना आ गया 5। y के लिए क्या करेंगे, चूंकि y ऋणात्मक है तो दोनों का घटाव लेकर के यानी कि दोनों का अंतर फल लेकर के 2 से भागा। तो 8 से 2 जाएगा कितना होगा विद्यार्थी जी, 8 से 2 जाएगा 6, भागा बोलो 2। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 3। तो x और y का अगर इकाई अंक यूनिट डिजिट से गुना हो, जैसे इसमें भी 1 से गुना, 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 नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए। x का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा। y का मान निकालेंगे, चूंकि अंतरफल है तो घटा करके 2 से भागा। क्या ये दो चीजें, एक पीछे वाला एक इस चीज को हम समझा पाए? अब आगे देखिए। अब विद्यार्थी जी कहता है द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर का रिजल्ट कितना है 100, यानी कि 1a प्लस b प्लस c, इसका रिजल्ट कितना है विद्यार्थी जी 100। अब आइए, प्राइम नंबर का शुरुआत होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 से, यानी कि 2 से। अब विद्यार्थी जी इसमें 2 लें या नहीं लें, देखिए 2 सम है, बाकी भी सम है, ये है इवन और बाकी जो रिजल्ट है आपका ओड है। तो यहाँ पर एक स्थान पर 2 लें या फिर इसमें कोई नंबर लें, ये कैसे कंफर्म होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हम इस चीज को देखेंगे और इस चीज को देखेंगे। अगर हम यहाँ पर ही विद्यार्थी जी ओड नंबर ले लें, यानी कि 2 ना लें, यानी कि a बराबर 2 नहीं लें, तो हम ओड नंबर लेंगे। कोई भी नंबर लेंगे तो ओड होगा, कोई भी नंबर लेंगे तो ओड होगा। अगर ओड को हम जोड़ते हैं, तीनों में ओड लेते हैं, तो ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड क्या हो जाएगा, जैसे 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा इवन, यानी इवन हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, प्लस इसका 0। इवन ओड जोड़ेंगे विद्यार्थी जी, इवन ओड जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा ओड, ओड आया रिजल्ट, और यहाँ है इवन। तो भैया मेरे यहाँ ओड रिजल्ट आ जाएगा जब तुम लोगे ओड, तो लेकिन यहाँ तो इवन है, और इवन तभी आ सकता है विद्यार्थी जी जब ये एकलौता संख्या 2 को हम लेंगे, क्योंकि एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर है। तो हर हाल में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ओड नहीं इवन लाने के लिए यहाँ एक स्थान पर 2 लेना कंपलसरी हो गया। क्या ये चीजें समझ में आई? a के स्थान पर 2 क्यों लेंगे, समझ में आया? क्योंकि अगर 2 नहीं लेंगे तो ओड लेंगे, और ओड लेंगे तो रिजल्ट में ओड आ जाएगा, जबकि यहाँ रिजल्ट में क्या है इवन, इवन लाने के लिए हम 2 लेंगे। बाकी बचा b प्लस c। तो आप कह सकते हैं विद्यार्थी जी कि b प्लस c तीनों मिलके 100 है, a अकेला 2 है, तो b प्लस c कितना होगा 98। कोई दिक्कत? अब आइए, इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर वाइज 36, कहता है एक ऐसा भी संख्या है यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 36 अधिक है, यानी कि इसमें जो संख्या है एक दूसरे से 36 अधिक है, तो एक नंबर b माइनस c बराबर क्या ले लेंगे 36। अभी हम आपको बताएं इसको हल करने के लिए, b का रिजल्ट निकालने के लिए कि इन दोनों को जोड़िए 2 से भागा दीजिए, इन दोनों को जोड़िए 2 से भागा दीजिए, सॉरी यहाँ 36 है, यहाँ देखिए कह दिया है कुछ, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, यानी b जो है c से 36 अधिक है, तो c इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। b के लिए क्या निकालना है, तो 9 3 12 1 13 8 6 14, 134 का आधा, तो निकल जाएगा विद्यार्थी जी 67। कोई दिक्कत? 6 दूनी 12 7 दूनी 14। सी क्या होगा जी, अंतरफल का 2, अंतरफल का भागा 2, तो 8 से 6 गया 2, 9 से 3 गया 6 बटा 2, कितना आ गया जी 31। इसका मतलब बी और सी के जगह 31 और 67 होगा, तो दोनों के बीच जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो कितना का होगा 36 का होगा। यानी बी और सी के जगह 31 और क्या रख सकते हैं 67।
31 और क्या रख सकते हैं 67। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से जो संख्या है वो कौन है। तो यहाँ तीन संख्या हो सकता है, या तो 2 हो, या तो 31 हो, या तो 67 हो, या तो 2 हो, या तो 31 हो, या तो 67 हो। और इसमें विद्यार्थी जी आपके ऑप्शन में कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट होगा नॉट, NOT। बहुत ध्यान से धीरे धीरे चीजों को सीखना है। लिखिए, आइए, यहाँ क्लास लंबा टाइम का होने वाला है क्योंकि समझा करके हल करना है। चलिए थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, इवन ऑड क्या है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। कहता है इवन, तो इवन क्या है 2 4 6 8 10 कहाँ तक, अनंत तक। कहता है ओड, ओड क्या है जी, कहाँ तक, अनंत तक। इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन, तो 2 + 4 रिजल्ट बोलिए इवन, 6 आया, 6 किस में है इवन। या फिर 8 + 10 18, 18 इवन किस में आएगा, इसमें। इवन माइनस इवन यानी 4 - 2, तो रिजल्ट क्या आया 2, तो भी इवन, इवन माइनस इवन तो भी इवन। या फिर 10 - 8 तो भी 2 किस में आएगा, इवन में। ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड, तो 3 + 1 दोनों ओड है, रिजल्ट बोलिए 4। 5 + 3 दोनों ओड है, रिजल्ट बोलिए 8। तो देखिए ओड प्लस ओड जोड़िए तो इवन आएगा, इवन आएगा। चीजें हम आपको पहले भी समझा चुके। ओड माइनस ओड, ओड माइनस ओड, ओड माइनस ओड, तो मान लीजिए विद्यार्थी जी ओड है आपका 5, 5 में से 3 घटाइए, क्या आएगा 2। 9 में से 7 घटाइए, जरूरी नहीं कि 2 आवे, लेकिन आवेगा इवन। ओड में से ओड घटेगा तो क्या आवेगा, इवन आएगा, कोई दिक्कत। अब ओड और इवन अगर जुड़ जाए, ओड क्या है जी 5, इवन क्या है जी 4, पहले ओड जुटा फिर इवन जुटा तो आया क्या, ओड। समझ में आ रहा। इस प्रकार से चीजें हैं। ओड को इवन से घटाइए, तो ओड है 5, इवन है 4, घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ओड। एक क्या है, ओड है। इवन को इवन से गुना कीजिए, तो इवन को इवन से गुना कीजिए तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 4, जो कि क्या है, इवन है। बस ये ऐसे ही है, मतलब 4, इवन नहीं। इवन को ओड से गुना कीजिए, 2 को 5 से गुना कीजिए, तब ये क्या आएगा 10, जो कि क्या है, इवन है। ओड को ओड से गुना कीजिए, तब 5 को 2 से गुना कीजिए, सॉरी ओड को ओड से गुना करना है, ओड को ओड से गुना करना है। 5 × 3 तो क्या आता है 15, जो कि क्या है, ओड है। ओड को ओड से गुना कीजिएगा तो ओड मिलेगा। ये चीजें आप समझिए, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये। वहां पर पीछे तो नहीं समझ में आया होगा आपको, तो यहाँ समझ में आया होगा। और यहाँ भी नहीं समझे होंगे तो मैथ आप मत पढ़िए, क्योंकि कोई फायदा है नहीं। आइए क्या कर रहा है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है भैया, 2 के अलावा जितने भी नंबर है वो ओड है। इसका मतलब प्राइम नंबर में विद्यार्थी जी, प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13 और भी जो प्राइम नंबर है, केवल ये एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, यानी सम अभाज्य है। बाकी टोटल के टोटल प्राइम है, लेकिन सम कोई भी नहीं है। क्या मैं इस चीज को समझा पाया हूं? आगे चलिए। चलिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन टोटल कॉन्सेप्चुअल और एग्जाम का क्वेश्चन है। नहीं सीखिएगा तो आप नंबर सिस्टम अगर नहीं सीखें तो नहीं पढ़ पाइएगा। ये मेरा 13वां वीडियो है, 12 वीडियो आपको इसके पहले डाला हुआ है, एक वीडियो से लगातार देखिए। ABCD एंड E आर प्राइम नंबर्स, नॉट नेसेसरी कंजिक्यूटिव। कहता लगातार नहीं है, जरूरी नहीं कि ये क्रम में हो। ABCD जोड़ करके आ रहा है 350, जिसमें A सबसे छोटा है, उसके बाद B है, फिर C है, फिर D है, E है। A सबसे छोटा है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ इज आर पॉसिबल। कहता है कितना, इसके कितने मान संभव हो सकते हैं। देखते हैं विद्यार्थी जी। सबसे पहले A B C D और E जोड़ करके कितना आ रहा है 350। अब समझिएगा कि प्राइम नंबर का शुरुआत
2 से होता है, 2 3 5 7 11 13। अच्छा, मैं ये स्पष्ट हूँ कि आप लोगों को प्राइम नंबर आता होगा, क्योंकि अगर अभाज्य संख्या आपको पहचानना नहीं आता है तो संभव नहीं है। अभाज्य संख्या क्या है? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक 1 और दूसरा वो खुद। तो 2 के गुणनखंड 1 और 2, 3 के गुणनखंड 1 और 3, 5 के गुणनखंड 1 और 5, 1 और वो स्वयं। 13, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 29 31 37 41 43 47 31 41 43 47 53 इस रूप से आता है। चलिए, होता है तो 97 तक हमको समझाना इधर। कहता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, जोड़ करके 350 आ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि दो तो इवन है, ई वाला इवन है, ठीक है। बाकी टोटल क्या है विद्यार्थी जी? ओड। बाकी टोटल क्या है? ओड। अगर हम यहाँ 2 ना लें, मान लीजिए 2 ना लें, अब फिर क्यों 2 लें? क्यों 2 से ही शुरू करेंगे? 3 से नहीं, 500 7 नहीं। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलेगा आपको। मान लीजिए ए की जगह 2 नहीं लेते हैं, तो जितना भी लेंगे वो ओड होगा। यहाँ भी ओड, यहाँ भी ओड, यहाँ भी ओड, यहाँ भी ओड और यहाँ भी ओड। ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड इवन, ओड प्लस ओड प्लस इवन। अब यहाँ ओड है, इवन को इवन के साथ जोड़ेंगे तो इवन, और इस ओड को जोड़ेंगे तो ओड। ओड मतलब, ओड मतलब इस रूप में संख्या मिलेगा। जबकि यहाँ तो कटने वाला नंबर है, कटने वाला नंबर मतलब इवन, इवन नंबर है। तो अगर हम यहाँ ओड लिए, रिजल्ट ओड आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इवन है। रिजल्ट में हमारा इवन आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो यहाँ सम लाने के लिए हर हाल में कंपलसरी है कि एक स्थान पर 2 होगा। क्या मैं इस चीज को समझा पा रहा हूं? आंसर तो कोई भी निकाल देगा, लेकिन सिखाएगा कौन? आइए, तो यहां किसी भी हाल में हमारा विद्यार्थी जी 2 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा हम नहीं जानते। अब 2 एकमात्र ऐसी संख्या है विद्यार्थी जी जो सम है, और ए चूंकि सबसे छोटा है, ए चूंकि सबसे छोटा है, तो ए के स्थान पर 2 के अलावा और कोई नंबर रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे छोटा, ए का मान 2 है, सबसे छोटा तो 2 ही है, उससे ज्यादा छोटा है कहाँ? और ये मात्र एक संख्या है, क्या कोई और ऐसा संख्या है? नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है कि ए के कितने मान संभव है, तो केवल एक मान संभव होगा, वो भी 2। ए के कितने मान संभव है? केवल एक, वो भी 2, और कोई मान संभव नहीं है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। P and Q are prime numbers such that P छोटा है Q से, ये दोनों छोटा है किससे? 50 से, ठीक है। कहता है P Q प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों 50 से छोटा है। तब 50 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन होता है विद्यार्थी जी? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 नहीं 29 31 31 37 37 41 43 47 41 43 47, ये जो है वो 50 से छोटा प्राइम नंबर है। सही है गलत? ये जो है वो 50 से छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। उसमें कह रहा है P सबसे छोटा, उसके बाद Q है, Q प्लस P इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। कहता है Q प्लस P एक प्राइम नंबर है। अब ऐसे समझिए, यहाँ Q है, यहाँ P है, यहाँ P है, और यहाँ क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब इससे कोई भी प्राइम नंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी नंबर है, ठीक है भैया। Q के स्थान पर पहले क्या ले लें विद्यार्थी? चूंकि यहाँ प्राइम नंबर है, चूंकि यहाँ प्राइम नंबर है, अगर हम Q के स्थान पर ओड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? ओड। और P के स्थान पर इवन, P के स्थान पर इवन, तो ओड और इवन मिलके क्या बनेगा? ओड और इवन मिलके क्या बनेगा? ओड।
ओड और इवन मिलकर क्या बनेगा? ओड, जो कि हमारा कौन नंबर है? प्राइम नंबर। जो कि हमारा कौन नंबर है? प्राइम नंबर। फिर से समझिए, हम बोल रहे हैं कि Q के स्थान पर 2 क्यों नहीं ले। मान लीजिए 2 है इवन नंबर और उसके बाद है ओड नंबर, तो इवन प्लस ओड मिलके ओड बनता है और यहाँ ओडे होना चाहिए, यानी Q के स्थान पर हर हाल में हमको क्या लेना पड़ेगा? इवन नंबर लेना पड़ेगा, P के स्थान पर नहीं, P के स्थान पर नहीं। हाँ चलिए, Q के स्थान पर हमको कौन नंबर लेना पड़ेगा? इवन नंबर। और Q जो है वो छोटा होना चाहिए, Q जो छोटा होना चाहिए, तो Q के स्थान पर अगर हम 2 लेते हैं विद्यार्थी जी, क्या लेते हैं? 2। उसके बाद P के स्थान पर कोई भी नंबर रखिएगा, कौन कौन नंबर रखा जा सकता है जिससे ये मतलब प्राइम नंबर आवे। जैसे अगर हम 2 ले लिए तो इसको हटाइए, अगर हम यहाँ 3 रख दे तो रिजल्ट आएगा 5, जो कि हमारा कौन नंबर है? प्राइम नंबर, यानी 3 रखा जा सकता है। अगर हम 5 ले ले तो 7 आएगा, तो भी हमारा कौन नंबर आएगा? प्राइम नंबर। अगर हम 7 ले ले विद्यार्थी जी, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 आएगा और 9 का 3 फैक्टर होता है। फिर से 11 रख देते, 11 दू 13, कौन नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर। 13 रख देते, 13 दू 15 होगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। 17 रखे तो 19 हो जाएगा, 19 रखे तो 21 नहीं होगा, 23 रखे तो 25, ये भी नहीं होगा, 29 रख दिए तो 31 होगा, और 31 होगा हमारा प्राइम नंबर। 31 दू 33 होगा, और 33 11 से कट जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 37 दू 39 होगा, 33 39 कट जाता है, प्राइम नंबर नहीं होगा। 41 दू 43 ये होगा, 43 दू 45 ये नहीं होगा, 47 दू 49, और 49 भी 7 से कट जाता है, यानी ये भी नहीं होगा। यानी कि कितने तरीके से ये प्राइम नंबर हमारा हो सकता है, एक अभाज्य संख्या जो होगी वो कितने तरीके से होगी। तो 3 को रखने पर होगा, 5 को रखने पर होगा, 11 17 29 और 41 को रखने पर होगा। 3 रख दे तो रिजल्ट आएगा, फिर देखिए 5 रख दे तो जो रिजल्ट आ जाए, 2 11 2 17 2 29 और 2 41, 41 दू 43 हमारा प्राइम नंबर है, 29 दू 31 प्राइम नंबर है, 17 दू 19 प्राइम नंबर है, 11 दू 13 5 दू 7 3 दू 5, ये हमारा प्राइम नंबर है। बाकी नंबरों को रखने पर वो प्राइम नंबर हमारा प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब है विद्यार्थी जी, 1 2 3 4 5 6 तरीके से ही 50 के नीचे, जिसमें कि P बड़ा हो और Q छोटा, जिसमें P बड़ा हो और Q छोटा, जिसमें P बड़ा हो और Q छोटा, मात्र 6 तरीके से ही नंबर बनाए जा सकते हैं। यानी इसका जो रिजल्ट होगा विद्यार्थी जी, कैसी संख्या होगा? Q प्लस P एक अभाज्य संख्या कई तरीका से हो सकता है? 6 तरीका से, 6 प्रकार से नंबरों को रखा जा सकता है। आगे आइए, बस नंबर चिढ़ते रहिए, इसको समझते रहिए और पढ़ते रहिए। इफ P Q एंड R आर प्राइम नंबर सच दैट P छोटा है Q से, Q छोटा है R से, और ये सब छोटा है 13 से, ठीक है, देन हाउ मेनी कंडीशंस आर पॉसिबल व्हेन P प्लस Q प्लस R इज आल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है भैया, कहता है P Q R इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं कि P सबसे छोटा है, P सबसे छोटा है, कितनी दशाओं में ये एक अभाज्य संख्या हो सकता है? शर्त यही है कि तीनों 13 से छोटा है, तो 13 से छोटा अभाज्य संख्या पहले लिखिए, क्या और होगा? नहीं होगा। अब क्या कर रहा है? P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, और ये जो आना चाहिए विद्यार्थी जी जोड़ इसका, वो प्राइम नंबर आना चाहिए, अभाज्य संख्या आना चाहिए। कौन संख्या आना चाहिए? प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या। अब देखिएगा 13 से कम है, ठीक है, P के जगह पे कौन ले ले? मान लीजिए P के स्थान पर 2 हम नहीं लेते हैं, तो क्या होगा? टोटल के टोटल ओड है, ओड प्लस ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड क्या होगा? इवन, और इवन प्लस ओड क्या होगा? ओड, जो कि हमको चाहिए। अब विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए, ओड प्लस ओड क्या हो जाएगा? इवन,
और इवन में ओड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ओड। और यहाँ भी हमको ओड चाहिए क्योंकि प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर ही किसी भी हाल में हम 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 2 लेंगे तो इवन नंबर हो जाएगा। और इवन प्लस ओड क्या होता है जी, इवन ओड ओड और प्लस ओड क्या आ जाएगा, इवन। जब इवन नंबर आएगा तो क्या वो अभाज्य संख्या होगा, तो नहीं होगा। तो इस चीज को समझने के लिए कि भैया इतना ओड लें, इवन लें, 2 लें कि नहीं लें, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है आपको। तो अब बताइए, तो 2 लें या नहीं लें, बताइए। 2 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 2 लिए तो इवन नंबर हो जाएगा, रिजल्ट इवन आ जाएगा। इवन कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, ओड लेना पड़ेगा, यानी 2 हमको लेना नहीं पड़ेगा। अब आ गया ये, अब आ गया ये, P प्लस Q प्लस R भी एक अभाज्य संख्या, तो 2 तो हुआ नहीं। अब 3, 5, 7, 11 ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं, देखिए, जिसमें P सबसे छोटा हो, ठीक है। 3, 5, 7 एक कंडीशन ही होगा, दूसरा कंडीशन होगा 3, 7, 11, और क्या कंडीशन हो सकता है, 5, 7, 11, और क्या हो सकता है जी, और कुछ हो सकता है क्या, 5, 7, 11, 3, 5, 11, इतने कंडीशन से नंबर हम ले सकते हैं, जिसमें P सबसे छोटा हो, उसके बाद Q छोटा हो और R सबसे बड़ा हो। P सबसे छोटा, उसके बाद Q छोटा हो और R सबसे बड़ा हो। तो इस प्रकार से नंबर हम लिख सकते हैं। 5, 3, 8, 7 कितना हो जाएगा, 15, जो कि हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 7, 3, 10 और 11, 21, ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। 7, 5, 12, 12 और 11, 23, और ये हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें एक और अपने आप के अलावा कोई और भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 5, 3, 8 और 11, 19, यानी कि ऐसे मात्र 2 ही प्राइम नंबर हम ले सकते हैं, मात्र 2 ही प्राइम नंबर ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यानी P प्लस Q प्लस R की जो स्थितियां होगी अभाज्य संख्या बनाने के लिए, वो मात्र 2 प्रकार से होगी, बस। समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो बहुत फोकस लगा करके चीजों को पढ़ना पड़ेगा। आइए, P, Q, R, S एंड T आर 5 प्राइम नंबर। भैया P सबसे छोटा है, फिर Q है, फिर R है, फिर S है, फिर T है। ऑल्सो गिवन दैट P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस 482, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो बड़ी आसान नंबर है, इसको आसानी से 2 आंसर मार सकते हैं, क्योंकि पीछे हम बताएं, लेकिन आइए यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि आपको चीजें सिखा रहे हैं। कह रहा है P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T 480 है, ठीक है। अब बताइए कि हमारा प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, इस तरह से चलते जाता है। अब हमको ये बताना है कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है इवन, सम संख्या। तो 2 यहां पर ही हर हाल में लेना पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए कि हम P के जगह 2 ना लें, P के जगह 2 ना लें, तो क्या होगा, 2 नहीं लेंगे तो ओड लेंगे, क्योंकि ये नंबर ओड है। ये अकेला 2 है जो इवन है, अकेला 2 है जो क्या है विद्यार्थी जी, इवन, बाकी क्या है, ओड। तो मान लीजिए 2 नहीं लेते हैं, इवन नहीं लेते, ओड लेते हैं, तो क्या होगा, जब यहाँ ओड लेंगे तो बाकी जगह भी ओड लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो लेंगे नहीं। अब ओड लेते हैं तो क्या मिलता है, ओड प्लस ओड ओड, ओड प्लस ओड ओड, और यहाँ ओड है, तो ठीक है, इसको करो, ओड प्लस ओड ओड और प्लस ओड, और ओड जोड़िएगा, ओड और ओड जोड़िएगा तो हमेशा क्या आएगा, ओड। ओड और ओड जोड़ने पर क्या आ रहा है, इवन। ओड और ओड जोड़ने पर तो इवन आता है। P के स्थान पर 2 ले या नहीं, ओड प्लस ओड, यहाँ गलत, सॉरी जी,
क्या करा, ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड यानी 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा, इवन। ओड प्लस ओड क्या आ जाएगा, इवन। इवन प्लस ओड, इवन प्लस ओड। तो अगर इवन इवन जोड़िएगा विद्यार्थी जी तो इवने आएगा, और ओड के साथ जोड़िएगा तो ओड आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर ही ओड नंबर लिए, इसमें कोई भी नंबर लिए, तो रिजल्ट हमारा ओड आ जाएगा। ओड आ जाएगा यानी इस प्रकार का नंबर आएगा जिसमें सम संख्या कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो किसी भी हाल में यहाँ पर ही ओड नंबर नहीं लेंगे तो कौन नंबर लेंगे, इवन नंबर लेंगे। इवन एक लौता ऐसा संख्या है दो, और कोई संख्या है ही नहीं इवन। तो हम p के जगह हर हाल में क्या लेंगे विद्यार्थी जी, p के जगह हर हाल में 2 लेंगे। अगर 2 यहाँ ले लिए, 2 यहाँ ले लिए, तो ये सबसे छोटा संख्या और एक मात्राभाज्य संख्या है जो कि सम भी है, और एक मात्राभाज्य संख्या है जो कि सम भी है। तो कहता है p का मान क्या होगा, p का मान 2 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ आंसर मार दिए। अच्छा, पिछले बार भी बताए थे इसको। आइए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स। कहता है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसका केवल 3 ही गुणनखंड है। अब केवल 3 गुणनखंड किसका होता है, पहले ऐसे आइए, ये मान लीजिए हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये नंबर है, ठीक है। और इसका अगर हम वर्ग करते हैं, लेकिन ये कौन नंबर है, ये हमारा अभाज्य संख्या का नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर का नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है। 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 11 का 121, 13 का 169। अब विद्यार्थी जी, चूंकि एक नियम है कि अगर p मतलब प्राइम नंबर का वर्ग करते हैं, अगर प्राइम नंबर का वर्ग करते हैं तो रिजल्ट 1 प्राप्त होता है, खुद प्राइम नंबर प्राप्त होता है और प्राइम नंबर का वर्ग प्राप्त होता है। इसका मतलब कि आपने इस नंबर को वर्ग कर दिया तो हाँ वर्ग कर दिया, तो रिजल्ट इन तीनों के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 4 का जो फैक्टर होगा विद्यार्थी जी, 4 का जो फैक्टर होगा, जैसे 4 है, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता है। उसी तरह 9 का फैक्टर ले लेंगे विद्यार्थी जी, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्या का जब वर्ग करते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का जब स्क्वायर करते हैं, केवल और केवल 3 फैक्टर मिलते हैं। तो जैसी बोलेगा अगर केवल 3 ही फैक्टर या गुणनखंड उपलब्ध है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि अभाज्य संख्या का क्या कर रहा है, वर्ग कर रहा है, प्राइम नंबर का क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। उसी तरह अगर 49 ले लेंगे विद्यार्थी जी, अब बताइए 1 7 49 के अलावा कोई फैक्टर है इसका। अगर हम 169 ले लें तो आप बताइए 1 13 169 के अलावा कोई ऐसा माइकलाल नंबर है जो इस 169 को काट दे, तो नहीं। तो भैया मेरे, अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर का स्क्वायर केवल 3 फैक्टर दर्शा सकता है, केवल 3 फैक्टर दर्शा सकता है। अब आइए, कहता है जो फैक्टर दर्शा रहा है ना, ठीक है, 3 को दर्शा रहा, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जिनके केवल 3 ही फैक्टर है। तो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बताइए। 25 और 49 के अलावा ये तो नीचे है, ये तो ऊपर है, ये तो नीचे है, ये तो ऊपर है। तब 5 और 7 का जो मतलब स्क्वायर होगा प्राइम नंबर का, वो 25 और 49 होगा, जो 2 डिजिट में है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं, तो ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनके केवल 3 ही फैक्टर हैं, जिनके केवल 3 ही फैक्टर हैं। 25 का बोलिए, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं, 2 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनके केवल 3 ही फैक्टर है, तो आंसर बोलिए 2। ठीक है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसे 2 ही संख्याएं हैं, 2 ही संख्याएं जिनके केवल 3 फैक्टर हैं। तो 3 फैक्टर सबका होता है प्राइम नंबर में, 4 फैक्टर नहीं होता, 1 फैक्टर नहीं होता। प्राइम नंबर का वर्ग कीजिएगा तो 3 फैक्टर होगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर। अब कहता है केवल 3 ही फैक्टर होना चाहिए। तो केवल 3 फैक्टर किसका किसका होगा विद्यार्थी जी, आइए देखते हैं।
11 का, 13 का। 3 फैक्टर उसी का होता है जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 3 फैक्टर मतलब ये क्या बोल रहा है, 3 अंकों की, 3 अंकों की, तो 3 अंक किस अंक तक जाएंगे, तो उसके लिए आइए ऐसे समझते हैं। 11, 13, 17, 19, 21 नहीं 23, 25 नहीं 27, 27 नहीं 29, 31, 33। विद्यार्थी जी 11 का 121 कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। 13 का 169 कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। 17 के 289 कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। 19 के 361, 23 के 529, 29 के 841, 31 के 961, 33 के 1089। अब यहाँ समझिए, 3 अंकों की, 3 अंकों की, केवल 3 अंकों की, केवल कई अंकों की? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 ही गुणनखंड है? इन सबको विद्यार्थी जी जब आप गुणनखंड के रूप में बदलिएगा तब 3 ही गुणनखंड होगा। एक होगा, एगो 11 होगा, एगो 121 होगा। यानी पी स्क्वायर जब कीजिएगा तो 1 आएगा, पी आएगा और पी स्क्वायर आएगा। 1 आएगा, 11 आएगा और 11 का स्क्वायर आएगा। कुल का यही आएगा, ये नहीं कि एगो का। कहता है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो गिनिए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्यों नहीं? क्योंकि 4 अंक में है। 7 संख्याएं हैं जिनके केवल 3 ही गुणनखंड है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो 7 संख्याएं जिसके केवल 3 ही गुणनखंड है। तो प्राइम नंबर में तो 3 ही गुणनखंड होता है भैया, प्राइम नंबर में 3 ही गुणनखंड होता है। चीजें समझ में आ रही है? उतना देर में हम देख लेते, आपका वीडियो चला है। आइए, ये अभी 20 क्वेश्चन बचा हुआ है इसका। एक्स, वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। लगातार ठीक है, अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। नंबर्स वेयर एक्स छोटा है बाई से, बाई छोटा है जेड से, और तीनों के जोड़ करके कितना आ रहा है? 70। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? तो जेड का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए आइए निकालते हैं बड़ी प्रेम से। विद्यार्थी जी कहता है एक्स सबसे छोटा है बाई से, फिर बाई छोटा है जेड से, और इसका जो जोड़ है वो 70 है। इसका जो जोड़ है वो 70 है। अब रुकिएगा स्थिर से। ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर के बारे में पूछा भैया। एक्स, बाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स वेयर एक्स सबसे छोटा है बाई से, बाई छोटा है जेड से, और जोड़ करके कितना आना चाहिए? 70 आना चाहिए। तो जेड का हमको मान निकालना। तो पहले प्राइम नंबर कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इसे बार बार लिखिए क्योंकि ये खूब आपके एग्जाम में आएगा और आप ऐसा ही देखते रहिएगा, इसीलिए लिख लिख के याद कीजिए। 23 हो जाएगा, 29 नहीं होगा, हाँ 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 39 नहीं होगा, 41 होगा, चलिए बहुत सारा नंबर होगा, 43 होगा, 43 होगा, फिर 47 होगा, फिर क्या होगा? 53 होगा, फिर क्या होने वाला है जी? 53 के बाद 59 होगा, 59 के बाद 61 होगा, 61 के बाद 63 होगा, 63 के बाद, चलिए इतना रह दीजिए, मिला जुला के 97 तक जाएगा। निकालेंगे जैसे जरूरत पड़ेगा निकालेंगे। अब आइए, कहता है इसमें कि जेड सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जेड सबसे बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ हम 2 लें या नहीं लें, क्योंकि यहाँ 70 है, क्योंकि यहाँ 70 है। ई है इवन नंबर, अब बाकी है ओड नंबर। बाकी क्या है? ओड। अगर हम इवन नहीं लेते, मान लीजिए 2 यहाँ नहीं लेते हैं, तो क्या लेंगे? ओड लेंगे। ओड प्लस ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड क्या होगा जी? इवन। और इवन में ओड जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? ओड। ओड यानी जो 2 से नहीं कटता है, जबकि ये तो 2 से कट रहा है। तो अगर रिजल्ट ओड आ गया तो सेटिस्फिक्शन नहीं होगा, यानी किसी भी हाल में यहाँ हमको ओड नहीं इवन लेना पड़ेगा। इवन पूरे नंबर में मात्र एक संख्या है, कौन है? 2 है, यानी यहाँ किसी भी हाल में 2 लेना पड़ेगा।
बस इस चीज को हम समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि 2 क्यों ले क्यों नहीं ले। तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा। अब विद्यार्थी जी 2 बचा, y प्लस जेड, 70 में 2 चला गया यानी 68 बचा। y प्लस जेड बराबर 68 बच रहा है, क्योंकि 2 तो लिखा गया 70 में, y प्लस जेड 68 बच रहा है। जोड़ करके 68 आना चाहिए, जोड़ करके कितना आना चाहिए 68। सबसे बड़ा नंबर जेड है जो हमको निकालना है। मान लीजिए जेड के जगह 29 रख दिए, तो कौन सा नंबर जोड़ें कि 68 आ जाए? कौन सा नंबर? कोई ऐसा नंबर है? कोई ऐसा नंबर नहीं है। कोई नंबर ऐसा है जिसे जोड़ने पर आ जाए? तो नहीं, तो 29 हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। 31 और 37 देखिए कि अगर विद्यार्थी जी जेड के स्थान पर हम ले ले 37, अब y के स्थान पर ले ले 31, लाना चूंकि 68 है, 3 दूनी 6 1 8, जहां जेड सबसे बड़ा नंबर आएगा, यानी किसी भी हाल में जो हमारा नंबर होगा वो 37 होगा, जेड का जो वैल्यू होगा वो 37 होगा। 31 किसका है? y का। 37 किसका है? जेड का। पूछ किसका रहा है? जेड का। तो इस रूप से हमारा जेड वाला आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए इस चीज को? इस मैथ को समझ पा रहे हैं आप? ये हाईली कॉन्सेप्चुअल मैथ है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना, ये नहीं कि ऐसे ही कोई क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको। आइए हम आपको पहले चीजों को समझा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम बोलें इसमें सम संख्या और अभाज्य संख्या, यानी कि भाज्य और अभाज्य पहचाने। भाज्य जिसको कंपोजिट बोलते हैं और अभाज्य जिसको प्राइम बोलते हैं, पहचानिए। तो अब बोलिएगा कुछ ही, 1 तो स्वतंत्र संख्या, इसे छोड़िए। 2 क्या है आपका? भाज्य है। क्यों? क्योंकि 2 से कट जाएगा। 4 क्या है? भाज्य है। 6 क्या है? भाज्य है। 8 क्या है? भाज्य है। ठीक है। अच्छा, प्राइम कौन है? 3 है, 2 है, 3 है, 5 है। 2 भी होगा ना, क्योंकि 2 समअभाज्य संख्या है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 9 नहीं होगा। 9 क्या है? विषम है। हम अभाज्य बोल रहे हैं, विषम नहीं बोल रहे। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम लगातार गिनती लिखें और उसमें से अभाज्य संख्या यानी 4 अंक निकाल लिए, 4 अंक निकाल लिए, तो कई अंक बचेगा विद्यार्थी जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो में से 4 अंक निकाल लिए तो 4 अंक बचेगा। 4 अंक निकाल लिए तो कई अंक बचेगा? 4 अंक। अब इस चीज को, इस थ्योरी को आप यहां समझिए कि 53 से लेकर 97 तक कितनी? संयुक्त नहीं जी, भाज्य होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए। आइए, कहता है 53 से लेकर के, तो 53 से स्टार्ट कीजिए, 54 लिखिए, 55 लिखिए, 96 लिखिए, 97 लिखिए, यहां तक नंबर लिखा तक 53 से 97 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? भाज्य संख्या यानी कौन संख्या? जो नंबर कट जाए, जो नंबर कट जाए। अब हम चूंकि 53 से लगातार लिखेंगे विद्यार्थी जी, 53 से लगातार लिखते जाएंगे, तो इसमें हमारा जिस प्रकार इसमें लगातार लिखते गए तो अभाज्य आया, तो इसमें भी तो अभाज्य आएगा। जैसे इसमें लगातार लिखते गए तो कुछ ना कुछ अभाज्य संख्या आया, तो ये भी लगातार लिखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ अभाज्य संख्या आएगा। अभाज्य संख्या अगर निकाल लेंगे तो भाज्य हमारा बच जाएगा। तो अभाज्य संख्या है क्या, वो पहले ही जानेंगे तब ना विद्यार्थी जी। तो 1 से लेकर के 10 तक कुल 4 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 20 तक 8, 1 से लेकर के 25 तक 9, 1 से लेकर के 50 तक 15 और 1 से लेकर के 100 तक 25। अब चूंकि 50 से ऊपर लिखेंगे 100 से नीचे लिखेंगे, 50 से ऊपर लिखेंगे 100 से नीचे लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच विद्यार्थी जी हमारा 10 गो प्राइम नंबर है, यानी इसमें 10 प्राइम नंबर मेरा हेला हुआ है। 10 निकाल लेंगे तो भाज्य मेरा बचेगा। अब आइए पहले इसे कैसे हल करते हैं, तो अंतिम से पहला वाला घटा देते हैं, +1 लिखते हैं, तो इसमें कितना नंबर है वो निकल जाएगा, कितना संख्या है वो निकल जाएगा।
तो 53 97 98 में से 3 घटेगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, 45 नंबर टोटल इसमें, जैसे 53 54 55 56 57 गिन गिन के 97 तक जाइएगा तो टोटल क्या नंबर है 45 नंबर। लेकिन ये तो रेगुलर लिखे हैं, इसमें हमारा भाज्य नंबर भी होगा, अभाज्य नंबर भी होगा, सॉरी इसमें अभाज्य नंबर भी होगा। तो अभाज्य नंबर कई गो है 10 गो, तो 10 घटाइए, आई 35 आपका क्या है रिजल्ट है, यही 35 आपका क्या है आंसर। जो चीजें बोले उसे ध्यान से सुनिए, वीडियो रोकिए, दोबारा प्ले कीजिए, फिर पढ़िए। ये इंग्लिश है फिर हिंदी दोनों पढ़ा देते हैं, आगे टाइप है। सबसे पहले इसे सीखिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एस इज आर ट्रू, इसमें कौन सही है कौन गलत। कहता है 337 इज ए प्राइम नंबर, क्या ये नंबर प्राइम है, क्या ये नंबर अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या चेक करने का तरीका है विद्यार्थी जी, अभाज्य संख्या चेक करने का तरीका है कि ये किसके आसपास आ रहा है, किस संख्या के वर्ग, किस अभाज्य संख्या के वर्ग के आसपास, तो लगभग 19। चलिए आगे। तो 337 जो है विद्यार्थी जी मेरे, जो है विद्यार्थी जी, अगर हम 19 का लें तो 361, 18 का लें तो 324, तो लगभग 19 से नीचे का वर्ग आना चाहिए। तो 2 प्राइम नंबर 3 5 7 11 13 17 तक प्राइम नंबर आएगा, क्योंकि 19 लिखेंगे तो उससे ही छोटा है, यानी 19 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्राइम नंबर कैसे पचना आएगा, इन नंबरों से इसमें भाग देंगे, एक गो से भी कट गया तो वो प्राइम नहीं होगा, नहीं कटा तो प्राइम होगा। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 2 नहीं है। 3 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ के 3 से लग नहीं रहा। 5 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक 5 नहीं है। 7 से भागा दीजिए, 7 चौ 28, 5 57, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 तिया 33, 7 बच गया, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 4 30, 7 77, नहीं कटेगा इससे। 17 इकाई 17, 3 16 7 167, 17 छक 2 तर से 17 17 17 36 17 53 से, इससे भी नहीं कटेगा। और जब किसी से नहीं कटे तो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो ही बोल रहा है कि 337 ये प्राइम नंबर, हाँ भैया मान गए। द नंबर ऑफ 12 हैज 6 पॉजिटिव फैक्टर्स, कहता है 12 का 6 पॉजिटिव फैक्टर, 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 2 3 4 6 और 12, गिनिए ना 3 और 3, तो 12 का 6 गो पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है। 32 724 इज ए कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9, तो 9 से चेक करने का तरीका क्या है, 7 2 9 4 2 6 3 9, पूरा कट गया यानी 9 से ही कट जाएगा, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑल एक्सप्रेशंस आर ट्रू, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल एक्सप्रेशंस आर ट्रू, ये इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में टाइप किया हुआ है, जिसका सेम सिम्टम्स मेथड से आंसर निकालिए आप। आइए देखिए, तो ये चीजें हम आपको बताएं अभी विद्यार्थी जी। 337 एक अभाज्य संख्या हाँ है, 12 के छेद धनात्मक पुनः हाँ है, ये 9 से करता है हाँ करता है, तो सभी के यहाँ आंसर हो जाएगा सभी। चलिए 19 या देखिए 19, दोनों एक साथ बताया जा सकता है। 19 20 दो क्वेश्चन है यहाँ, दोनों समझिएगा पारा पारिश। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर, इनमें कौन प्राइम नंबर है ये चेक कीजिए। प्राइम नंबर चेक करने का तरीका क्या है, 197 है, 15 के 225, 14 के 196, यानी लगभग 197 को चेक करने के लिए 2 3 5 7 11 13 तक लेना पड़ेगा। क्या ये 2 से कटता है, नहीं कटेगा। 3 से भागा दीजिए, 3 से नहीं कटेगा। 9 7 16 1 17 नहीं कटेगा। 5 से इकाई अंक 5 है, नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 5 बचेगा 57, 7 8 56 नहीं कटेगा। 11 से 11 बच जाएगा 8, 87 नहीं कटेगा। 13 से 13 बच जाएगा 6, 13 6 78, यानी इस किसी भी नंबर से ये नहीं कटेगा।
यानी ये हमारा प्राइम नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर है। अब दूसरा चेक कीजिए, भागा देते हैं भाई जी, भागा दे करके चेक करना पड़ता है। 313 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 से क्यों नहीं? क्योंकि जोड़ करके 3 से भाग नहीं लगता है। 5 से नहीं, क्योंकि इकाई अंक 5 नहीं है। 7 से 7 × 28, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा, 7 से भी नहीं। 11 से 11 दूनी 22, 9 बचेगा, ये भी नहीं। 13 से 13 दूनी 26 और 5 31, 53, इससे भी नहीं कटेगा, यानी ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। अरे चलिए अब नेक्स्ट। अब अगर 439 को देखेंगे विद्यार्थी जी, 439 को देखेंगे तो ओ सॉरी 439 को देखेंगे तो और ऊपर तक लेना पड़ेगा, यानी 15 के 220, 16 के 200, 17 के 289, 19 के 361, 20 के 400, 21 तक लेना पड़ेगा। तो 13 के बाद क्या होता है विद्यार्थी जी? 17। 19 का नहीं, 19 भी, 19 का 3, हाँ 19 भी। इतना नंबर से इसको चेक करना पड़ेगा, तब फाइनली पता लगेगा। इसको चेक कीजिएगा आप, तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 9 3 12 4 16, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से 7 6 का 42, 1 बचेगा, इससे भी नहीं कटेगा। 11 3 33, 10 10, 109 नहीं कटेगा। 13 3 39, 4 बचेगा, 49 आएगा, नहीं कटेगा। 17 से 17 दूनी 34, 6 3 9 99, नहीं कटेगा। 19 से 19 दूनी 38, 5 59, इससे भी नहीं कटेगा, यानी ये हमारा कौन नंबर है? प्राइम नंबर है। तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी नॉट अ प्राइम नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। इंग्लिश कुछ और टाइप है, हिंदी कुछ और। हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। यहाँ नॉट लगाइए, इज नॉट अ प्राइम नंबर। एक यही नंबर है जो हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों तो हो रहा, चौथा चेक करने की जरूरत है नहीं। 3 गो प्राइम नंबर है तो ऑलरेडी चौथा होगा जो नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में बोल रहा है नहीं। यहाँ नॉट टाइप करने में मिस्टेक है। अब आइए 20वां नंबर, कहता है x, y एंड z आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तीनों के जोड़ते हैं तो 18, और यहाँ हिंदी में 38, मिस्टेक है, मिस्टेक, यहाँ 38। कहता है तीनों के जोड़ते हैं तो 38 आता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x का अधिकतम मान बताइए। तो अब 20 के लिए चलते हैं विद्यार्थी जी, 19 का था, 19 का था। अब आइए 20 के लिए, 20वां नंबर का क्वेश्चन कहता है x + y + z, x + y + z बराबर 38। 38 क्यों? 38 क्यों? क्योंकि इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में 38 है, इंग्लिश में 18 है, मिस्टेक है यहाँ टाइपिंग। कहता है कि x, y और z जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, वो भी किसका? x का। x का अधिकतम मान निकालना है। 3 नंबर है, x का अधिकतम मान निकलेगा तो प्राइम नंबर पहले लिखते हैं विद्यार्थी जी। 2 3 5 7, 11 13 17 19 23 27 नहीं 29 31 37 41 43 47 और है रे 47 के बाद बोलिए। 47 के बाद लिखिए विद्यार्थी जी 51 53 57 नहीं होगा, 61 होगा, 61 होगा, 63 नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा, 62 33 34 65 66 67 होगा, 71 होगा, 69 कट जाता है, 71 होगा। चलिए इतना में बन जाएगा हमारा, यहाँ तक लेते हैं। ऐसे तो आता है 97 तक। कहा क्या रहा है? कहता है एक सबसे मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए तो दो तो किसी भी हाल में एक्स के स्थान पर नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है एक्स मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, तो दो तो मिनिमम वैल्यू है, दो एक्स के स्थान पर तो नहीं होगा, लेकिन वाई और जेड के स्थान पर हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ 2 हम लिख दिए, तब बच गया 36। 36 जो बच गया विद्यार्थी जी वो x + y के स्थान पर लिखाना चाहिए। अब बताइए
हमको x जो चाहिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। x क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। x मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब बताइए एक सबसे बड़ा होगा, आप y का मान भी लेंगे और जोड़ करके कितना आना चाहिए? 36। ठीक है, अगर हम y 5 ले लें तो x के स्थान पर क्या लें कि जोड़ करके 36 आएगा? तो 31। अच्छा, कोई और नंबर है जिसे जोड़ करके हम लाएं तो 36 होगा? जिसे जोड़ करके लाएं तो 36 होगा। तो ठीक है, 31 5 36, 31 सबसे बड़ा नंबर है, x का वैल्यू 31 है, ये तो आ गया, ये तो आ गया। और कोई नंबर है जिसे जोड़ करके 36 ला सकते हैं? तो मेरे हिसाब से विद्यार्थी जी x का जो रिजल्ट आना चाहिए वो 31 आना चाहिए। आपको कोई और तरीका सोचता है तो देखिए, नहीं तो ऑप्शन से करके भी हम बताते हैं। ऑप्शन में क्या है? आइए, ये 20 नंबर का क्वेश्चन था, 20 नंबर का क्वेश्चन था विद्यार्थी जी। बोल रहा है कि एक सबसे अधिकतम मान है, यानी कि x के स्थान पर हम मतलब 2 नहीं ले सकते हैं, लेकिन z के स्थान पर 2 ले सकते हैं। अब x प्लस y बराबर, चूंकि 2 लिखा गया है तो बचा 36, 38 में 2 लिखा गया, बचा 36। x के स्थान पर क्या ले सकते हैं? 19 ले सकते हैं, तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे? 23 क्या लिखेंगे? 31 क्या लिखेंगे? 29 क्या लिखेंगे? आप इस रूप से मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर रख करके आप 36 बना सकते हैं। कि मान लीजिए अगर हम रखते हैं 31, तो y क्या हो जाएगा? 5, 31 5 क्या आ जाएगा? 36। अच्छा, ये दोनों जो नंबर है, y जो है वो भी प्राइम नंबर, और मतलब 5 जो है वो भी प्राइम नंबर, और 31 जो है वो भी प्राइम नंबर। इस हिसाब से 31 हमारा क्या होगा? आंसर। इस रूप से आप रख रख करके चेक कर सकते हैं। चीजें काफी शानदार है। चलिए, हिंदी इंग्लिश में है भाई, इसे पढ़ते हैं फिर समझते हैं। लेट P Q R एंड S बी अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चारों जो है धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यहां से पता लगता है कि प्राइम नंबर के बारे में बोल रहा है कि किसी और नंबर के बारे में बोल रहा है। कहता है हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसका जो फैक्टर है वो एक और वो स्वयं है, एक और वो स्वयं है। तो ऐसा सिर्फ प्राइम नंबर में होता है विद्यार्थी जी, कि प्राइम नंबर में जो फैक्टर होता है या तो एक हो या तो वो स्वयं हो। तो ये प्राइम नंबर के बारे में बोल रहा है, ये पता लग गया है। आगे क्या बोल रहा है? Q बड़ा है P से, इफ यानी अगर Q बड़ा है P से, Q बड़ा है P से, यानी कि Q क्या है? बड़ा है। एंड बोथ आर 2 डिजिट नंबर्स, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है विद्यार्थी जी वो 2 नंबर में, 2 अंकों में आ रहा है। चीजों को और आगे समझेंगे। फिर क्या कह रहा है? एंड R बड़ा है S से, R बड़ा है कौची से? S से, और बोथ आर 1 डिजिट नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज। कहता है Q बड़ा है किससे? P से। R बड़ा है किससे? S से। ई दोनों 2 डिजिट का नंबर है, ई दोनों 1 डिजिट का नंबर है। अब विद्यार्थी जी हम बोले कि S के जो प्राइम नंबर हमारा शुरुआत सबसे छोटा है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, और फिर 7 है। अगर हम इसका वर्ग करते हैं, अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो 2 का 4 प्राप्त होगा, 3 का 9 प्राप्त होगा, 5 का 25 प्राप्त होगा, 7 का 49। अब इस प्रश्न के अनुसार चलेंगे। कहता है Q बड़ा है P से, Q बड़ा है किससे? P से। ठीक है, बोथ आर 2 डिजिट नंबर, और दोनों जो है 2-2 अंक की संख्या है, दोनों जो है 2-2 अंक की संख्या। हम संतुष्ट हुए भैया। अब क्या कहता है? R बड़ा है S से, R बड़ा है S से, R बड़ा है S से, एंड बोथ आर 1 डिजिट नंबर्स, दोनों के दोनों 1-1 अंक की संख्या है। ठीक है, तो इस नंबर पे ये अंक रखिए। P के जगह क्या है जी? 25 है, Q के जगह क्या है जी? 49 है, और 1 के जगह 1। R माइनस एस 9 माइनस 4, 50 में से 25 गया तो -25 अब बटा 5 काटेंगे। रिजल्ट में क्या आना चाहिए? -5 इसका आंसर। रिजल्ट में क्या आना चाहिए? -5 इसका आंसर। अब चूंकि आंसर इसके नीचे हिंदी टाइपिंग है,
अब उसमें देखते हैं उसको। इंग्लिश में ठीक टाइप है, हिंदी में गड़बड़ है। आइए इस चीज को हम फिर लिखते हैं विद्यार्थी जी। ये हमारा व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, p माइनस क्यू माइनस वन, p माइनस क्यू माइनस वन बटे r माइनस एस। क्या कह रहा है? माना कि p, q, r और s धनात्मक प्राकृतिक संख्या है जिनके 3 गुणनखंडों एग्जैक्ट फैक्टर में एक और स्वयं भी संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में बोल रहे हैं, हम समझ गए। q बड़ा है p से, q बड़ा है p से। देखिएगा q बड़ा है किससे? p से। ठीक है, और दोनों एक अंकीय, नहीं यहाँ 2 अंकीय होना चाहिए, दोनों 2 अंकीय संख्या है तथा r बड़ा है s से, r बड़ा है s से, और दोनों एक अंकीय संख्या है, तो व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बता रहे थे कि s के मान 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं। यही हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। अब जब इसका हम वर्ग करते हैं विद्यार्थी जी, तो 7 का 49, 5 का 25, 3 का 9, 2 का क्या आता है? 4। ये दोनों 2 अंकीय संख्या है, ये दोनों एक अंकीय संख्या है। Q और P 2 अंकीय संख्या है, R और S एक अंकीय संख्या है। क्या इससे क्लियर है? अब जब मान रखते हैं विद्यार्थी जी, P का मान रखेंगे 25 माइनस 49 माइनस 1, R माइनस S यानी 9 माइनस 4, ये आ जाएगा -25 बटा 5, काटेंगे रिजल्ट में -5। अब -5 कब आएगा? अगर एस के स्थान पर हम 4 रख दे, तब 1 माइनस और -4 तो 5 आ जाएगा। ये रिजल्ट नहीं होगा। एस के स्थान पर क्या रख दे? 4 रख दे। ओह एक मिनट 1 माइनस एस के स्थान पर क्या है? 4 है, माइनस है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा -3 आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एस प्लस 1, एस के स्थान पर 4 प्लस 1, इसका रिजल्ट 5 आया, यहाँ तो -5 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। माइनस एस के स्थान पर 4 और -1, और इसका रिजल्ट -5 आता है, यानी हमारा जो आंसर होगा -s-1 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यही इस प्रश्न का आंसर है। हाईली कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर सीखना, आपको फुल्ली फोकस रहना पड़ेगा। पूरा अंक गणित का आपको बहुत बढ़िया से ध्यान से एक एक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। कंपोजिट, प्राइम, नेचुरल, ओड, इवन, इंटीजर्स में पूरा सिखाया गया है। कहता द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स स्क्वायर इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर कौन है जी? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यही है। कहता है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स स्क्वायर, कहता है नेचुरल नंबर और इसके स्क्वायर का सम जो है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, यानी शुरू से जो 3 नंबर है उसके गुणनफल के बराबर है, उसके गुणनफल के क्या है? बराबर है। तो विद्यार्थी जी n प्लस n स्क्वायर बराबर ये 30 आया, और अगर हम n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस n बचेगा और ये 30 हो जाएगा। अब हमको n का मान बताना है, n का मान बताएं तो 30 का कौन कौन से फैक्टर हो सकता है? 5 और 6। अब कैसे? n के स्थान पर अगर हम 5 रखे विद्यार्थी जी, और यहाँ 1 प्लस 5 रखे, तो जब दोनों में गुना होगा तो क्या आ जाएगा? 30। किसके बराबर? इसके बराबर। यानी n के स्थान पर हमारा क्या हो सकता है विद्यार्थी जी? 5। n के स्थान पर हमारा क्या हो सकता है विद्यार्थी जी? 5। तो वह संख्या क्या है? 5। एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वह संख्या कौन है? 5 है। वो संख्या कौन है? 5। n का नंबर बोलिए 5।
लेट ए बी, ए बराबर बी इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर सच दैट बी ए इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले ए बी है फिर बी ए है, यानी कि पहले 21 है, समझिएगा, पहले 21 है और बाद 12 है। इसका कहे का मतलब ये हुआ उल्टा, ए बी 21 है तब बी ए यानी 12 है, अंकों को उल्टा गया है, बस हम समझाने के लिए लिखे हैं। सच दैट बी ए इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, यानी कहता है कि अगर ए बी यानी 21 प्राइम नंबर है और उसे उलट देते हैं तो वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। द सम ऑफ ऑल सच नंबर इज, जब आप उलटते हैं वो प्राइम नंबर है तो उसका योग निकालिए। मान लीजिए कि ए बराबर बी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार की बी ए भी अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब विद्यार्थी जी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या कहां तक जाएगा, टोटल अभाज्य संख्या आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाइएगा। समझिएगा, लिखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 21 तो नहीं रहे, 23 24 नहीं, 25 26 27 नहीं, 29 31 37 29 31 37 39 नहीं, 41 43 45 नहीं, 47, हाँ 47 के बाद 51 नहीं, 52 नहीं, 53, हाँ 53 हो सकता है, 53 57 नहीं, 59 हाँ हो सकता है, 61 हो सकता है, 63 नहीं हो सकता है, 63 नहीं, 64 65 नहीं, 66 नहीं, 67 हो सकता है, 70 नहीं, 69 नहीं होगा, 71 होगा, 71 के बाद 73 अभाज्य संख्या लिख रहे हैं 2 अंकों तक, तो 2 अंकों कहाँ तक जाता है, 97 तक, तो हमको 97 तक लिखना पड़ेगा। 73 के बाद 75, 75 के बाद 76 77 कट जाएगा, 78 कट जाएगा, 79 नहीं कटेगा, 80 कट जाएगा, 81 कट जाएगा, 82 कट जाएगा, 83 नहीं कटेगा, 84 नहीं, 85 86 87 विद्यार्थी जी 87 भी कट जाएगा, 59 29 या 87 89 नहीं कटेगा, 90 91 कट जाएगा, 92 कट जाएगा, 93 कट जाएगा, 94 95 96 97 नंबर गिनते हैं, टोटल 25 होना चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25, यानी इतना नंबर हमारा जो है वो प्राइम नंबर है 2 अंकों का, यानी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक। कुछ कह रहा है लेट ए बी, ए बराबर बी इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट प्राइम नंबर जब बोल रहा है तो आप 1 से 7 तक मत लिखिए, क्योंकि खुद प्रश्न बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर बी जो है वो 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या है, तो 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या कहाँ से शुरुआत होगा, 11 से। कहता है पहले ए बी है अब बी ए है, उलटने के बाद भी अभाज्य संख्या है, उलटने के बाद क्या है, अभाज्य संख्या, तो अभी तो अभाज्य संख्या है। अगर हम उलट देते हैं तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि उलटने पर 11 होगा। उल्टेंगे विद्यार्थी जी 31 हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। उल्टेंगे तो 71 होगा, ये भी अभाज्य संख्या। उल्टेंगे 19 तो 91 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 32 ये नहीं होगा। उल्टेंगे तो 92, ये भी नहीं, उल्टेंगे तो 31, अब हो जाएगा 13, ये होगा। 37 73 ये भी होगा। 41 तो हो जाएगा 14, ये नहीं होगा। उलटने पर सामने आना चाहिए, या फिर ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए जिसका गुणनखंड 3 या 3 से ज्यादा हो। 43 के 34 ये भी नहीं होगा। 74 नहीं होगा। 53 के 35 नहीं होगा। 59 के 95 नहीं होगा। 61 के 16 नहीं होगा। 67 के 76 नहीं होगा। 71 के 17 हो जाएगा, ठीक है। 73 के 37 हो जाएगा। 79 के 97 भी हो जाएगा। 83 के 38 नहीं होगा। 89 के 98 नहीं होगा। 97 के 79 हो जाएगा। कहता ठीक है, आपने चेक कर लिया कि ए भी अभाज्य संख्या था, अब बी ए भी अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं का योगफल निकालिए, यानी कि जो संख्या बच रहा है उसका योगफल निकालिए। तो संख्या कौन कौन हो रहा था, 13 17 31 37 और विद्यार्थी जी
71, 73, 79 और वो नंबर क्या है 97। जोड़िए 9 7 16 16 3 19 1 20 7 27 1 28 28 और 7 35 3 38 के 8 हासिल 3 12 7 19 7 26 7 33 3 36 3 39 41 लगभग 41। जोड़िए 418 आपका आंसर आ रहा है विद्यार्थी जी। क्या आ जाएगा 418। नेक्स्ट नंबर, इफ द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स इज एक्स, कहता सभी प्राइम नंबर का योग एक्स है, यानी एक्स जो है वो 2 + 3 + 5 प्लस कहाँ तक 97 तक। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है एंड दैट ऑल ऑफ द ओड प्राइम नंबर, ओड नंबर प्राइम, हाँ ओड प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होगा, ये पहले सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर हो गया, अब ओड प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होगा 3 से, वो क्या है बाई है, यानी 3 + 5 + 7 डॉट 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 कहाँ तक 97 तक। अब हमको निकालना है x - y, x - y। विद्यार्थी जी अगर x से y हम घटाएंगे, x से y घटाएंगे तो ये वाला रिजल्ट इस 3 तक का रिजल्ट समान है तो वो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 2। इसका आंसर कहाँ आ रहा है, कह रहा है x - y निकालना है, तो x में ये नंबर है और y में ये नंबर है, तो इससे ही तो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 2। तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए विद्यार्थी जी 2। चलिए आइए, कहता है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव होता है, क्रमागत प्राकृत संख्या यानी लगातार संख्या, जैसे जैसे 18 19 25 26 79 80 72 73। अब कहता है ये क्या हो सकता है, सम संख्याएं, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव होती है, सम संख्या तो दोनों सम संख्या थोड़ी है, एक सम है एक विषम है, तो ये तो होगा नहीं। सह अभाज्य संख्या, हाँ ये हो सकता है। अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच HCF कितना आएगा 1, और HCF जिसका 1 हो वो सहभाज्य संख्या हो सकता है। दोनों के दोनों विषम संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या है दोनों नहीं, एगो तो भाज्य है एगो अभाज्य है, यानी कि हमारा लगभग जो आंसर होने वाला है वो सहभाज्य संख्या होने वाला है, को प्राइम नंबर होने वाला है। चलिए कंटेनमेंट आपका अच्छा है, आगे पक गया। In which set of numbers every pair is co-prime number to each other? इन विच सेट ऑफ नंबर्स, ये जो सेट ऑफ नंबर है समुच्चय में वो जोड़ी एक दूसरे के सहभाज्य संख्या है, उसको चुनना है। संख्याओं के किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सहभाज्य है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है सहभाज्य संख्या, एवरी पेयर इज को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। आइए चुनते हैं सहभाज्य का तरीका क्या है, कि भैया इसमें कोई कॉमन ना हो, 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 तो उसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा 1, तो वो क्या हो जाएगा सहभाज्य संख्या। यानी कि अगर कॉमन नंबर 1 प्राप्त ना हो, मतलब 1 के अलावा कोई और नंबर प्राप्त ना हो, तो वो को प्राइम नंबर होगा। इसे चुनते हैं विद्यार्थी जी, नंबर बनाइए 35 + 35 48, फिर नंबर बनाइए 48 55, तो इन दोनों में तो कॉमन नहीं है, ठीक है
8 4 12 5 3 8 कॉमन नहीं है, 8 4 12 5 5 10 कॉमन नहीं है। अब इन दोनों को बनाइए 35 55। तो इसमें देखिए 7 पचे 35, 11 पचे 55, इन दोनों में 5 कॉमन है, और जिसमें एक और खुद के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए कॉमन, वो हमारा को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, सभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है हमारा कॉमन, 5 इसमें भी 5 इसमें भी, 7 पचे 35, 11 पचे 35, 5 दोनों में है, कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। अब दूसरा चेक करते हैं विद्यार्थी, पहला बनाएंगे 42 से 50, फिर बनाएंगे 55 से 69, फिर बनाएंगे 42 69, 42 69। यहां देखिए विद्यार्थी जी, 4 2 6 इसमें और 9 6 15 इसमें, 3 है कॉमन। इसमें देखिए 5 5 10, 9 6 15, 9 6 15 और 15 एरो में कॉमन है, एरो में कॉमन है, यानी ये भी हमारा प्राइम नंबर होने वाला नहीं, कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन आएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इसे चेक करते हैं, 21 32, 21 32 ठीक है, फिर 32 43 ठीक है, फिर 21 43, क्या इसमें कोई भी हमारा गुणनखंड आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ नंबर है? 3 5 नए है जी, 5 7 नए है जी, 5 7 नए, इसमें नहीं, तो ये हो सके हमारा आंसर हो सके। इसमें 24 35 35 49, 7 पचे 35, 7 7 49, इसमें हमारा कॉमन है, ये नहीं होगा, यानी हर हाल में हमारा आंसर डी होगा। चलिए फाइनल है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। जिसमें उभयनिष्ठ नंबर ना हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या का समुच्चय चुनना है तो हमारा आंसर डी होगा। सब एग्जाम्स का क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्स का है। ईच प्राइम नंबर हैज फैक्टर, कहता है अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कैसे, देखिए हम बोल रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्या है तो गुणनखंड बोलिए 1 और 2, 3 अभाज्य संख्या है गुणनखंड बोलिए 1 और 3, 5 अभाज्य संख्या है गुणनखंड बोलिए 1 और 5, मतलब इसी नंबर से कर सकता है और किसी से नहीं कर सकता। 7 बोलिए 1 और 7, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, आंसर 2। चलिए धीरे धीरे चीजों को खत्म करेंगे। कंसीडर ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कहता है 1 से 100 तक पहले आप प्राइम नंबर लिखिए, ठीक है भैया लिखते हैं, और आप भी लिखिए। तो लिखिएगा आप 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और क्या आएगा 97, 25 की नहीं है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25। चलिए बढ़िया, अच्छा कहता है ए नंबर दैट इज 1 ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 5 हैज अ यूनिट डिजिट 3 और 6। कहते हैं जो नंबर है ना 5 और 5 के गुणज से 1 ज्यादा होना चाहिए। इसमें जो नंबर ले रहे हैं 5 और 5 का गुणज क्या है, 5 10 15 20 25 25, इस तरह से कहां तक जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़िया समझिएगा। ए नंबर जो है दैट इज 1 ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 5, कहता है 5 के गुणज से 1 ज्यादा वाला नंबर उठाइए। तब 5 से गुणज और 1 ज्यादा, तब 5 दूनी 10 प्लस 1 ज्यादा तो 11, एक नंबर ये हो सकता है।
6 पचे 30 यानी 5 6 का 30 और एक ज्यादा एक नंबर ये हो सकता है। 8 पचे 40 एक 41 एक नंबर ये हो सकता है। 12 पचे 60 है एक 61। 5 के गुणज से एक ज्यादा, 5 का पहाड़ा या गुणज अंत तक होता है जी, और एक ज्यादा 70 एक ज्यादा, यानी कि ये सब नंबर लेने का था। अब कहता है कि यूनिट डिजिट 3 और 6, कहता है इसका इकाई अंक 3 और 6 आना चाहिए। तो 3 और 6 आ कहाँ रहा है, खाली एक एक आ रहा है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, गलत। यूनिट डिजिट 3 और 6, तो यूनिट डिजिट तो एक है एक है एक है एक है एक है। द सम ऑफ ऑल नंबर्स व्हिच आर 1 ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 5 इज 215। कहता है कि आप जो नंबर 5 और 5 से एक ज्यादा, देखिए क्या कह रहा है, ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 5 इज 215। द सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कि जो भी नंबर आप 5 और 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा छाटे हैं, कई को छाटे हैं, 1 2 3 4 5, उसको जोड़िए तो 215 आता है। तो जोड़ते हैं भैया। 11 था, 31 था, 41 था, 61 था और 71 था। 3 2 5, 4 4 8 6 14, 14 7 21, हाँ 215 तो आता है जी, तो ये सही हो सकता है। द सम ऑफ ऑल नंबर्स, द सम ऑफ ऑल नंबर्स, लेकिन कौन नंबर्स, व्हिच आर 1 ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 5, जिसका 5 के गुणज से एक क्या हो, ज्यादा हो, तो उस नंबर को हम छाटे लिखे 215 आया, ये सही चल गया। अब क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल व्हिच आर 1 ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड आल्सो आर ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 6 इज 92। चलिए ये थोड़ा सा बढ़िया चीज है। तीसरा को समझने के लिए क्या कहेंगे कि 5 के गुणज से एक ज्यादा और 6 के गुणज से एक ज्यादा, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच आर 1 ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड आल्सो 1 ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी 5 के गुणज से एक ज्यादा और 6 के गुणज से एक ज्यादा जो नंबर है, और उन नंबर का योग हमारा 92 आता है कि नहीं, ये हमको निकालना है। यहां तक अगर आप समझ गए विद्यार्थी जी, तो अब चलिए जो थर्ड नंबर है वो कहता है 5 के गुणज से एक ज्यादा, एम के स्थान पे कुछ भी ले सकते हैं, और 6 के गुणज से एक ज्यादा के बीच का जो नंबर है उसका योगफल कितना आना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं विद्यार्थी जी, तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30। 30 के गुणज से एक ज्यादा वाला नंबर हमको सर्च करना है। 30 के गुणज से एक ज्यादा वाला नंबर हमको सर्च करना है। तो 30 के गुणज से एक ज्यादा वाला नंबर कुछ होगा, तो 30 गुना 1 प्लस 1 यानी 31 हो जाएगा। फिर 30 गुना 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 61। बोलिए कैसे, जैसे ये 31 जो है, ये 31 जो है विद्यार्थी जी, इसको हम रखेंगे 5 30 ना आया, सॉरी, देखिए 31 जो नंबर हमारा, 31 जो नंबर है इसे हम कैसे लिखेंगे, 30 गुना 1 प्लस 1, एम के स्थान पर क्या लिए हैं 1, एम के स्थान पर क्या लिए हैं 1, फिर 61 जो हमारा नंबर उसे कैसे लिख सकते हैं 30 गुना 2 प्लस 1 है, हाँ 30 गुना 2 प्लस 1, तो 30 गुना 1 30 है 1 31, 30 गुना 2 है 1 30 दूनी 60 है 1 61, यानी 31 और 61 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 92। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 92। कहा क्या रहा, कहता इन दोनों के गुणज से एक ज्यादा नंबर लेना है, तो दोनों का एलसीएम लिए 30 गुने m प्लस 1। अब 30 गुने m प्लस 1 दो ही नंबर आता है, एक 31 आता है और एक 61 आता है, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 92 आता है। यानी हमारा दो स्टेटमेंट सही है, एगो बी और एगो सी। हमारा दो स्टेटमेंट क्या है सही, एगो बी और एगो सी। हमारा कितने स्टेटमेंट सही है जी, दो, एक बी और एक सी। चलिए वही नंबर है, इसे भी सीख लीजिए। 1 से 100 तक हम लिखे थे, आप लिखिए। कहता है वह संख्या जो 5 के गुणज से एक बड़ी है उसका इकाई अंक 3 या 6 आता था तो नहीं आता था। उन सभी संख्याओं का योग जो 5 के गुणज से एक बड़ी है
तो 215 जोड़े थे आता था। उन सभी संख्याओं का योग जो 5 के गुणज से 1 बड़ी है और 6 के गुणज से भी 1 बड़ी है, तो उसका रिजल्ट क्या आता था? 92 आता था। यानी बी और सी हमारा क्या आता था? रिजल्ट आता था। जिस प्रकार से हम लिख लिख के बताए उसी प्रकार से आपको बनाना है।